हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ, जिसमें कि हम प्रश्न लिए हैं बाबू एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 7 है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें। बिल्कुल साधारण विधि से बताने वाले हैं। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। तो आपका प्रश्न दिया है बाबू, देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए हल करते हैं बाबू। सबसे पहले प्रश्न में क्या करा है, देखें, वृत्त का व्यास। तो सबसे पहले हमें वृत्त बनाना होगा बाबू। क्या बनाना होगा? वृत्त। यहां समझे, इस प्रकार से ये मेरा वृत्त बन गया, ठीक है ना, जिसका केंद्र बाबू बीच में होता है, याद रखने। ये व्यास हो गया। समझो क्या दिया हुआ, यहां समझे, केंद्र दिया हुआ है। देखो, जिसका केंद्र क्या दिया हुआ, 2, हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू 2, ये केंद्र दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि व्यास इसको बोलते हैं, इस रेखा को। इसका मान देखिए, यहाँ मान लेते हैं बाबू ए। क्या मान लेते हैं? ए। इसको मान लेते हैं बाबू बी। इसको मान लेते हैं सी। यानी कि सी मेरा क्या हो गया? केंद्र हो गया। केंद्र बाबू 2, हमने यहाँ पे दर्शा दिए 2, अब देखे बाबू बी का मान। बी का जो मान दिया हुआ बाबू, यहाँ समझे, बी के निर्देशांक क्या दिया है? 1, 4। हमने यहाँ ले लिया बाबू 1, ये क्या हुआ? 4। ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में जो कह रहा है बाबू, देखो, बी बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए हमें पता ही नहीं, ये पता है नहीं, तो इसे हम मान लेते हैं बाबू। क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं। ये हम मान लिए, तो हम लिखेंगे बाबू हल में, अपने तरफ से माने हैं, क्योंकि ये मुझे पता नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना ए के निर्देशांक, लिखेंगे ए के निर्देशांक। हमने जो माना बाबू, ए के निर्देशांक क्या माने बाबू? एक्स वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स, वाई है। इस प्रकार से मान लिए। अब जो हमें सूत्र लगाना बाबू, इसका मध्य बिंदु जो बीच में है, ए बी के मध्य बिंदु क्या है बाबू? सी। तो लिखना होगा मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। तो यहाँ लिख देते हैं मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक क्या होता है बाबू, ये समझे। सबसे पहले सी का मान क्या दिया हो, ये समझे, 2, दिया है ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2, ये लिख दिया बाबू, बराबर। अब जो निर्देशांक का जो फार्मूला है वो बैठा देते हैं। फार्मूला होता है बाबू, ये याद रखना आपको, क्या होता है? x1 प्लस x2 अब बटे होता है बाबू 2। ये समझना। फिर यहाँ पे कॉमा देना बाबू, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पे होगा y1 प्लस y2 बटे, इसका भी बटा होगा बाबू 2। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ये जो 2, इसे उतार देते हैं बाबू। 2, क्या दिया हो? -3 दिया हुआ है। इसे सेम टू सेम उतार लेते हैं बाबू, समझे, बराबर। अब हम यहाँ पे जानेंगे x1 x2। x1 क्या दिया हुआ है और x2 क्या दिया हुआ है। तो हमें देखो यहाँ पे समझना बाबू। देखिए, ये आप जब क्वेश्चन बनाए उसमें यहाँ नहीं लिखे, हम समझाने के लिए सिर्फ ये बैठा रहे हैं। ये x1 होता है, ये वाला x2 होता है बाबू, ये वाला y1 होता है, ये वाला y2 होता है। ये चीज़ आप ना लिखे, हम सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। देखें,
x1, यहाँ क्या ले x1, x1 का मान क्या है बाबू, ऑलरेडी x है, इसके ऊपर में क्या है x, तो हमने यहाँ पे x लिख देंगे बाबू, बीच में प्लस है तो प्लस। x2 का मान क्या दिया है 1, ये दिया ना 1, तो हमने 1 लिख दिए, बटा बाबू क्या दिया है 2, तो हमने 2 दे दिए बाबू, दर्शा दिए। बीच में कोमा है, कोमा। अब देखिए y1 का मान क्या है y है, तो हमने बिल्कुल y लिख दिए बाबू, बीच में प्लस है। y2 का मान 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। अब बटा में दिया बाबू इसका भी 2, ब्रैकेट है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया बाबू, इस प्रकार से। अब हमें तुलना करने पर इसके साथ 2 के साथ x + 1 बटे 2 का तुलना करेंगे और -3 के साथ y + 4 बटे 2 के साथ तुलना करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू तुलना करने पर। अगर आप ये ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें तो और भी अच्छी बात है। अब कर लेते हैं तुलना बाबू, यहाँ समझे, इसलिए यहाँ पे देना, इसलिए ये जो पहला 2 है हम 2 ले लेते हैं बाबू, बराबर इसके साथ 2 के साथ तुलना करेंगे ये वाला x + 1 है ना, x + 1 बटे 2, और ये -3 है बाबू, यहाँ लिख देते हैं -3, इसके साथ तुलना करेंगे हम ये y + यहाँ लिख दे बाबू, y + क्या है 4 बटे ये 2। इस प्रकार से हम इसे तुलना किए। अब इसे हम हल करते हैं, तो आप लोग बाबू कैचिया गुना तो जानते ही होंगे। देखिए x + इसके नीचे आप 1 बैठा लें, x + 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, x + 1 होगा, बराबर 2 के साथ अगर 2 को गुना करेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो 2 के साथ 2 गुना होगा, तो 2 दूनी कितना होगा बाबू 4 हो रहा है ना। तो इसे हम हल कर देते हैं। x बराबर वाली संख्या 4 को पहले लेंगे बाबू, प्लस में 1 है, इस पार हो जाएगा माइनस में 1, तो x का जो मान आएगा बाबू 4 में घटिया कितना बच गया 3। अब इसका कर देते हैं, इसके साथ भी हमने 1 बैठा लेते हैं, y + 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ समझे y + 4 ही होगा, ये बराबर है तो बाबू बराबर 2 के साथ -3 को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 2 तिया क्या होगा बाबू 6। अब देखें y बराबर करेंगे तो -6 को पहले ले लेंगे बाबू, प्लस में 4 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 4, तो y का जो मान आएगा दोनों माइनस में, तो चिन्ह मेरा माइनस का लग जाएगा और दोनों संख्या जुड़ जाएगा आपस में। 6 4 कितना होता है बाबू 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे बाबू, ये समझे, लिखेंगे अतः बिंदु, हमें बिंदु ए का निकालना था ना बाबू, वही लिख देंगे बिंदु ए के निर्देशांक मेरा ए का जो निर्देशांक निकला बाबू, क्या निकला यहाँ समझे, ये 3 निकला और ये -10 निकला, क्योंकि हम x और y माने थे बाबू। यहाँ पे समझे हमने क्या माने थे, माना ए के निर्देशांक क्या माने थे x और y, यानी x और y माने थे, और x ही y का मान निकला। यहाँ पे समझे क्या मान निकला बाबू, x का मान क्या निकला 3, तो हमने यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बाबू 3, y का मान क्या निकला -10, ये -10। इस प्रकार से मेरा ये आंसर हल हो गया बाबू। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आए होंगे, अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप लोग हमारे YouTube परिवार से जुड़ जाए और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाएं। क्लास 10th को ये हम बोल रहे हैं, और जो इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कराई जाती है बाबू। धन्यवाद।